नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। थंबनेल आपने देख लिया है और इसको मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले बता दूं, मैंने इस पर एक पोस्ट भी किया था और उस पे कई रिप्लाई आए थे, जिनमें कुछ लोगों ने कहा गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर। एक सही जवाब भी था ओम जी ठाकुर जी का, फतेहपुर सीकरी। तो ये जो वीडियो है वो फतेहपुर सीकरी के ऊपर है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि कई लोगों ने कहा गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर पे मैं 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि 5 लाख छत्रियों वाली सीट है, पर यहाँ से भाजपा से ब्राह्मण और सपा से गुर्जर प्रत्याशी हैं। तो इसका मतलब या तो वो वीडियो देखा नहीं था लोगों ने, या वही वीडियो देखकर उन्हें पता चला कि इतनी बड़ी संख्या है। तो ये थोड़ा सा अचरज का एक विषय था। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही एक और बात बताना चाहूँगा इसके साथ ही मैं, कि मैंने इस विषय पे वीडियो बनाया था और पहले भी कई ट्वीट इस पे किए थे, और एक और ट्वीट अभी हाल फिलहाल 3 दिन पहले ही किया था जब ये वीडियो बनाया था। तो उसमें मैंने आंकड़े दिए थे गौतम बुद्ध नगर के। तो मैंने तो नहीं किया था, पर काफ़ी सारे लोगों ने उस ट्वीट पर मेंशन किया था मायावती जी को और बीएसपी को। उसमें दलित समाज के भी कुछ पत्रकार और प्रबुद्ध लोग थे, जिन्होंने मेंशन किया था मायावती और बीएसपी इंडिया को, और कहा था इस पर ध्यान दीजिए, इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। और अब उसका क्या असर हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन बीएसपी की तरफ से गौतम बुद्ध नगर से एक क्षत्रिय को कैंडिडेट बनाया गया है, ठाकुर राजेंद्र सिंह सोलंकी, जो कि पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर ये स्थिति रही है गौतम बुद्ध नगर की। तो अब आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। तो ये क्षेत्र है फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा के पास है। और एक ऐतिहासिक तौर पर तो इसका महत्व है ही, राजनीतिक तौर पर ये 2008 के जो परिसीमन हुआ था उसमें अस्तित्व में आई थी। 3 लोकसभा के चुनाव यहाँ पर हो चुके हैं। 2009 में बसपा ने ये सीट जीत ली थी, सीमा द्विवेदी को खड़ा किया था। और 2014 में ये सीट भाजपा को मिल गई थी, और 2019 में भी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, संख्या है वोटों की, वो है क्षत्रियों की। अलग अलग मीडिया हाउसेज इसको कोई 3 लाख कहता है, कोई 3,20,000 कहता है, कोई 3.5 लाख कहता है, इस तरीके से कहते हैं। पर ये निर्विवाद रूप से सब मानते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो ठाकुरों की है। तो क्योंकि मैं एक अब दूसरा गणित लगाता हूँ कि जितनी जनसंख्या दी जाए, क्योंकि क्षत्रियों की जनसंख्या कम करके बताई जाती है, इसलिए जितनी जनसंख्या दी जाए उसमें 15% ऐड कर दीजिए। तो मैक्सिमम 3 से 3.5 लाख के बीच में यहाँ पर मानते हैं मीडिया वाले, 3 लाख, 3,20,000, 3,25,000, 3.5 लाख तक। तो उसमें 15% ऐड कर दीजिए, तो ये जनसंख्या आप मान सकते हैं कि यहाँ पे 4 लाख क्षत्रिय वोटर हैं। इसको बड़े आराम से आप मान सकते हैं, और ऐसा है भी, क्योंकि वहाँ की जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर भी क्षत्रिय बहुल विधानसभाएं हैं। तो 2009 में इसको बीएसपी ने यहाँ से सीमा द्विवेदी को खड़ा किया था, क्योंकि ब्राह्मण वोट भी यहाँ पे ठीक ठाक संख्या में है, लगभग 2-2.25 लाख के आसपास हैं, और दलित वोट तो हैं ही। तो दलित ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन, और क्योंकि उस समय भाजपा बहुत कमजोर थी, कांग्रेस भी उतनी मजबूत नहीं थी। 2009 में उनकी 22 सीटें आई थी यूपी में, पर कांग्रेस बहुत मजबूत कभी भी नहीं रही है पिछले 30 सालों में यूपी में। तो बीएसपी ने ये सीट जीत ली थी। 2014 में मोदी लहर चल रही थी, एक जबरदस्त अंडर करंट था मोदी जी का। तो भाजपा ने यहाँ पर एक अलग स्ट्रेटजी लगाई, क्योंकि उस समय मोदी लहर थी, उन्हें मालूम था कि सवर्ण वोट उनको मिल जाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वोट उनको मिल जाएगा। तो उन्होंने जाट प्रत्याशी को खड़ा करा, क्योंकि जाट जो है परंपरागत रूप से भाजपा का वोट बैंक नहीं है। तो उन्होंने कहा कैंडिडेट खड़ा करते हैं, और ये वोट मिलेगा प्लस जाटों का वोट मिलेगा, तो ये सीट निकल सकती है। तो और ऐसा ही हुआ, 2014 में भाजपा वो सीट जीत गई। तो यहाँ के जो आंकड़े हैं जातिगत, वो ये हैं कि यहाँ पर लगभग 3.5 से 4 लाख के आसपास क्षत्रिय वोट है, उसके बाद 2 से 2.5 लाख के आसपास ब्राह्मण वोट हैं, और 1.75 पौने 2 लाख के आसपास यहाँ पे जाट वोट हैं। जाट वोट जो है मुख्य रूप से वो फतेहपुर सीकरी की जो सीट है उस पर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कुछ खैरागढ़ में है, और कुछ और 1-2 विधानसभाओं में है। तो इस तरह से है। तो वो सीट जीत ली। 2019 में सीट अपना टिकट बदल दिया भाजपा ने, चौधरी बाबूराम जीते थे पहले, उसके बाद उन्होंने राजकुमार चाहर को खड़ा किया, और वही स्ट्रेटजी चली, पूरा सवर्ण वोट आ गया और जाट वोट भी मिल गया, और भाजपा जीत गई। अब इस बार भी उन्होंने राजकुमार चाहर को ही फिर से खड़ा किया है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे राज बब्बर लड़ते रहे हैं पहले, और अभी नाम चल रहा है रामनाथ सिंह सिकरवार का। तो रामनाथ सिंह सिकरवार अगर खड़े होते हैं, उनको क्षत्रिय वोट मिल जाते हैं, और कुछ कांग्रेस का या सपा का कहिए मुस्लिम वोट मिल जाता है,
तो वो अच्छी टक्कर दे सकते हैं। तो यहाँ की जो विधानसभाएं हैं अगर उनकी बात करें तो यहाँ पे 5 विधानसभाएं हैं, खैरागढ़, बा, फतेहाबाद और फतेहपुर सीकरी और ग्रामीण क्षेत्र एक। तो इस तरह से 5 विधानसभाएं हैं और उनको भी देखें तो यहाँ पर जो खैरागढ़ विधानसभा है उसमें क्षत्रिय वोट लगभग 1.25 लाख तक है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होगा। मीडिया उसको 90-95 हज़ार के आसपास दिखाता है, पर लगभग 1.25 लाख वोट हैं। और निर्दलीय भी अगर कोई खड़ा हो जाए और सारे वोट मिल जाए तो वो भी जीत सकता है। लेकिन भाजपा यहाँ पर भी वही रणनीति अपनाती है, वो काछी समुदाय के भगवान सिंह को वोट देती है जिनके 30 से 40 हज़ार वोट हैं, और पूरा क्षत्रिय वोट प्लस जो ब्राह्मण और कुछ यहाँ त्यागी समाज के भी हैं उनका वोट मिल जाता है और वो सीट निकल जाती है। मीडिया यहाँ पर भी वही अपना नैरेटिव बनाता है। वो क्या एक चलाते हैं कि 40 गांव हैं जिसकी वजह से जीत सकते हैं, ये त्यागियों के गांव हैं, पर उनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। ये नैरेटिव बनाने ही वाली बात है और कुछ नहीं है। तो खैरागढ़ राजपूत बहुल सीट है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी, जिसे मिनी छपरौली कहा जाता है क्योंकि यहाँ जाटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और मिनी छपरौली इसलिए कहा जाता है कि छपरौली जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, जो जाट बाहुल्य है, जहाँ से चौधरी चरण सिंह की फैमिली लड़ती रही है, तो वो जाटों का मेन गढ़ माना जाता है वहाँ पे, तो इसको भी मिनी छपरौली कहा जाता है। लेकिन यहाँ से भी ठाकुर सूरजभान सिंह बसपा की टिकट पे 2 बार जीत चुके हैं, 2007 और 2012 में, क्योंकि दलित वोट प्लस क्षत्रिय वोट मिलकर के ये सीट निकल गई थी, क्योंकि क्षत्रियों की जनसंख्या यहाँ भी अच्छी खासी है। इसको छपरौली कह लीजिए, जाटलैंड कह लीजिए, पर क्षत्रियों की अच्छी जनसंख्या है यहाँ पर भी। अगर उन जाटों से ज़्यादा नहीं होगी तो कम भी नहीं होगी। इसके अलावा बाह है। बाह जो है वो भदावर स्टेट का एरिया आता है। यहाँ पर राजा हरिदमन सिंह और उनकी फैमिली अक्सर जीतती रही है और ये भी क्षत्रिय बहुल सीट है। इसी तरह से बाकी 2 सीटों पर भी अच्छी खासी जनसंख्या है। तो कुल मिलाकर के फतेहपुर सीकरी में क्षत्रियों की लगभग 3.5 से 4 लाख की जनसंख्या है और यहाँ 3 बार चुनाव हो चुके हैं और अभी तक किसी भी क्षत्रिय को टिकट नहीं मिला है। इस बार शायद रामनाथ सिकरवार को मिल जाएगा और वो एक अच्छा मुकाबला दे सकते हैं, और सारे वोट अगर उन्हें मिल जाए प्लस सपा और उसका जो वोट है वो मिल जाए तो वो जीत भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी नैरेटिव बनाया जाता है। ये रिपोर्ट आप पढ़िए। ये वैभव पांडे जी हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ से ब्राह्मण का नाम चल रहा है। ऐसी कोई वो थी नहीं यहाँ से सुगबुगाहट की यहाँ से टिकट बदलेगी भाजपा, लेकिन ये एक नैरेटिव बनाने ही वाली बात है। और उन्होंने इसमें जो आंकड़े दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि हर गांव, यहाँ पे हर विधानसभा को देख लीजिए तो यहाँ पे ब्राह्मणों की जनसंख्या जाटों से ज़्यादा है। ये बिल्कुल सही है कि ब्राह्मणों की जनसंख्या यहाँ पे जाटों से ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने कंपैरिजन जाटों से किया है, क्षत्रियों से नहीं किया, क्योंकि क्षत्रियों से कंपैरिजन करते तो ब्राह्मणों की जनसंख्या लगभग आधी है उनसे इस सीट पर। तो उन्होंने कंपैरिजन वो किया है जो उनको हाईलाइट करना है पॉइंट, या जो जो नैरेटिव उन्हें बनाना है। इसके अलावा उन्होंने इसमें ये तर्क दिया है कि जो क्षत्रिय हैं उनको आगरा में 2 विधायक हैं उनके। तो ये तर्क नहीं कुतर्क है, क्योंकि आगरा एक अलग लोकसभा सीट है, उसके अलग समीकरण है, फतेहपुर सीकरी अलग है। तो गौतम बुद्ध नगर के बाद फतेहपुर सीकरी वो सीट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षत्रिय हैं उत्तर प्रदेश में, और यहाँ से भी टिकट नहीं मिलता है। तो ये बात आप देखिए। और ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, ये तथ्य कैसे लगे, ये मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग ट्विटर पे हों वो मुझे ट्विटर पे फॉलो अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।